ओके गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में सिर्फ सॉन्ग्स और ग्लैमर होता है, तो आज की स्टोरी आपका ओपिनियन थोड़ा सा हिला देगी। क्योंकि इंटरनेट पर जो अभी चल रहा है वो सिर्फ एक र्यूमर नहीं है, ये एक फुल ब्लोन कंट्रोवर्सी बन चुका है। मैं बात कर रही हूँ पंजाबी म्यूजिक सेंसेशन करण औजला और एक अमेरिकन सिंगर मिस गौरी के एलिगेशंस के बारे में। और ट्रस्ट मी, जैसे जैसे लेयर्स खुल रही हैं, स्टोरी उतनी ही अनकंफर्टेबल होती जा रही है। सब कुछ शुरू हुआ जब मिस गौरी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ क्रिप्टिक बट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट शेयर किए। इनिशियली उन्होंने नाम नहीं लिया, बस इतना कहा कि उनका रिलेशनशिप एक मैरिड आर्टिस्ट के साथ था और उन्हें ये बात काफी लेट पता चली। इंटरनेट ने दो और दो जोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने पुराने पोस्ट, कैप्शन, लोकेशन, म्यूजिक कनेक्शन सब कुछ डिग करना शुरू कर दिया और फिर नाम सामने आया, करण औजला। बस यहीं से केओस स्टार्ट हो गया। मिस गौरी का कहना है कि उनका और करण औजला का प्राइवेट रिलेशनशिप था। उन्हें ये नहीं बताया गया था कि करण शादीशुदा हैं। जब उन्होंने ये ट्रुथ डिस्कवर किया तब सिचुएशन ऑलरेडी इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। और सबसे हेवी लाइन जो लोग कोट कर रहे हैं, आई वॉज साइलेंस्ड। अब ये एक वर्ड ही काफी है इंटरनेट को फ्यूल देने के लिए। लोगों ने तुरंत पूछना शुरू कर दिया, किसने साइलेंस किया, क्यों साइलेंस किया, क्या इंडस्ट्री प्रेशर इन्वॉल्व था। जैसे ही एलिगेशन सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पर, 3 अलग अलग नैरेटिव्स बन गए। नैरेटिव 1, अगर ये सच है तो ये इमोशनल चीटिंग है। नैरेटिव 2, विदाउट प्रूफ किसी का करियर डिस्ट्रॉय करना गलत है। नैरेटिव 3, ये सब प्लान्ड पब्लिसिटी हो सकता है। फैंस डिफेंसिव मोड में आ गए, क्रिटिक्स जजमेंट मोड में। स्क्रीनशॉट्स, टाइमलाइंस, ब्लाइंड आइटम्स, ओल्ड इंटरव्यूज, सब कुछ डाइसेक्ट होने लगा। और जो सबसे ज्यादा स्कैरी पार्ट था, लोग प्रूफ से ज्यादा गॉसिप पर भरोसा कर रहे थे। अब तक करण औजला की तरफ से कोई डिटेल स्टेटमेंट नहीं आया है ऑफिशियली, और ऑनेस्टली साइलेंस भी अपनी जगह एक स्टेटमेंट बन जाता है। कुछ फैंस बोल रहे हैं प्राइवेट मैटर्स को प्राइवेट रहने देना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं अगर कुछ गलत नहीं किया है तो क्लैरिफाई कर दो, और कुछ लोग सीधा कह रहे हैं साइलेंस गिल्ट जैसा लगता है। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक सेलिब्रिटी गॉसिप नहीं रह जाती, ये मैरिज, ऑनेस्टी और बाउंड्रीज पर आकर रुक जाती है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप था तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं, और अगर नहीं था तो एलिगेशंस को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, किसने किसकी रियलिटी हाइड की। और जब मैरिज इन्वॉल्व हो जाती है, इंटरनेट का टोन और भी ज्यादा हार्श हो जाता है। इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा सैड चीज क्या है कि ना तो कोई लीगल वर्डिक्ट है और ना ही कोई कंफर्म्ड प्रूफ, लेकिन फिर भी पब्लिक ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया है। करियर डैमेज, मेंटल हेल्थ प्रेशर, पर्सनल लाइफ एक्सपोजर, सब कुछ सिर्फ स्पेकुलेशन के बेसिस पर। और यहीं से ये कंट्रोवर्सी सिर्फ गॉसिप नहीं रहती, ये इंटरनेट एथिक्स का क्वेश्चन बन जाती है। सच क्या है शायद सिर्फ इन्वॉल्व लोग ही जानते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, जब भी फेम, रिलेशनशिप्स और सीक्रेसी मिक्स हो जाती है तो एक्सप्लोजन ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। अब सवाल आपसे, अगर एलिगेशन सच हुए तो क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर झूठ हुए तो डैमेज का जिम्मेदार कौन? कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ, बिकॉज इस स्टोरी का आंसर सिंपल नहीं है।